वेलकम बैक टू चट्टा मीठा। आज हम बनाने जा रहे हैं कोफ्ता। बीफ का कोफ्ता बनाएंगे, बहुत ही मसालेदार और बहुत ही लजीज बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया है 1 केजी बोनलेस बीफ ले लिया है। इसको अच्छे से बारीक पीस लेंगे। जितना बारीक पिसा हुआ रहेगा उतना अच्छा कोफ्ता रेडी होगा, क्रैक नहीं करेगा। और हरी धनिया की पत्ती जो है 100 ग्राम चाहिए। 100 ग्राम बारीक कट करके, और 1 मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज, 100 ग्राम सत्तू, लहसुन अदरक का पेस्ट और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो प्याज को चलिए फ्राई करने के लिए गैस स्टोव के पास आते हैं। और यहाँ पे हमने गैस स्टोव ऑन कर लिया। इस पर पैन चढ़ा देंगे हम, और इसमें डालेंगे हम 1 टेबल स्पून भर के जो है ऑयल डाल देंगे। अंदाजे से हमने डाल दिया है। और इसमें जो ये बारीक कट किया प्याज है वो फ्राई करेंगे। तो इसमें हर चीज़ जो है, हरी धनिया की पत्ती, हरी मिर्च, प्याज, सबको बारीक कट करेंगे। बारीक कट करने से जो है अच्छे से कोफ्ता में मिक्स होगा। इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्का सा ब्राउन हो गया बस, ये रेडी है। अब इसको उतार लेते हैं। चलिए मिक्स करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो पिसा हुआ गोश्त है वो ले लिया, और प्लेट में, बड़े प्लेट में ले लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट है, 50 ग्राम के करीब है अदरक लहसुन का पेस्ट। वैसे ये 100 ग्राम के करीब होगा। 1 कटोरी देखिए भर के है हरी धनिया की पत्ती। तो इसमें हरी धनिया की पत्ती जितना ज़्यादा डालिए अच्छा से खूब। और ये 100 ग्राम सत्तू है, और ये बारीक कटी हुई हरी मिर्च है वो डाल देंगे। ये प्याज जो हमने फ्राई किया था ऑयल के साथ ही इसको डाल देंगे, पूरा ऑयल के साथ डाल देंगे। और इसमें 1 टीस्पून भर के जाएगा नमक टेस्ट के हिसाब से डालिए। और 1 टीस्पून वैसे ही मैंने डाला है रेड चिली पाउडर, हाफ़ टीस्पून गरम मसाला, और हाफ़ टीस्पून क्या 1/4 टीस्पून जो है काली मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो सत्तू का जो वीडियो हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं। अगर सत्तू नहीं है, ऐसे भुनी हुई चने की दाल की बनी होती है, अगर नहीं है तो आप थोड़ा सा बेसन भून लीजिए, नहीं तो 1 बॉइल्ड आलू डालना ज़रूरी, नहीं तो जो है तो कोफ्ता सख्त हो जाता है, हार्ड हो जाएगा, बनेगा मगर उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो ये खस्ता बनता इससे है, और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। तो सत्तू ज़रूर डालिए, नहीं तो फिर आप भुना हुआ बेसन डाल दीजिए, या नहीं तो बॉइल्ड आलू अच्छे से मिक्स करके डाल दीजिए। अब जो यहाँ पे छोटा छोटा कोफ्ता बना लेंगे अपने हिसाब से। तो मैंने मीडियम साइज़ का बना लिया, सारा कोफ्ता रेडी कर लेंगे। अब जो है कोफ्ता जब सब बन जाएगा तो मसाला रेडी करेंगे, क्योंकि इसमें हम मसाले वाले बना रहे हैं कोफ्ता। तो मसाला रेडी करने के लिए यहाँ पे हमने मिक्सर जार ले लिया है। 1 बड़ा लहसुन जो है उसको छील लिया है, 20 होगी कली, और 4 हरी मिर्च है। वैसे ही हाफ़ टीस्पून काली मिर्च, हाफ़ टीस्पून ज़ीरा है डाल देंगे। 1 बड़ा प्याज है, उसे रफली कट कर लिया था क्योंकि इसका पेस्ट बनाना है। और इसमें हमने 3 टमाटर डाल दिया है। तो इस सबको अच्छे से देखिए, हम बारीक सा पेस्ट बना लिया है। अब इसको मसाले को फ्राई करना है। कोफ्ता तो हमारा बन गया है, रेडी हो गया है। तो अब जो पकाना है तो वही मसाला चाहिए। तो यहाँ पे 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया, हाफ़ टीस्पून से ही कम थोड़ा मेथी का छौंक डालेंगे तो मेथी डाला। और इसमें हाफ़ टीस्पून से भी कम हल्दी डालिएगा। हल्दी ज़्यादा डालने से क्या होगा, तेल नहीं छूटेगा। और ये जो मसाला हमने पेस्ट बनाया था वो डाल दिया। इसमें हाफ़ टीस्पून धनिया पाउडर, 1.5 टीस्पून इसमें हमने डाला था लाल मिर्ची पाउडर। तो मिर्ची जो है कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। और वैसे ही हाफ़ टीस्पून के करीब हमने इसमें नमक डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मसाला को मसाला को हमेशा ढक के पकाइए सिम फ्लेम पे। तो जो मसाला अच्छे से पकेगा और अच्छे से तेल छोड़ता है। तो मसाला को ढक के पकाना चाहिए, खुला हुआ नहीं रखिए, ऐसे गंदा भी बहुत होता है। और मसाला अच्छे से पकता भी नहीं है, अच्छे से फ्लेवर इसका नहीं आता है। अब मसाला देखिए अच्छे से भुन गया है। तो अब इसमें ग्रेवी के लिए हमने 1 गिलास के करीब पानी डाल दिया। अब इसको बॉईल करेंगे, पहले बॉईल हो जाएगा अच्छे से। देखिए अच्छे से बॉईल हो गया है, 1 से 2 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। अभी अच्छा ठीक से हमारा ग्रेवी रेडी है। तो इसमें हमने जो बना के रखा है कोफ्ता, गोली बना के रखा है जो बीफ का, ये अब इसमें एक एक करके छोड़ेंगे। और इस दौरान जो है फ्लेम जो है फुल कर दीजिए, और चलाना नहीं है, बस हल्का सा जगह बनाने के लिए मैंने किया, क्योंकि ज़्यादा हो गया था हमारा कोफ्ता। तो चलाना नहीं है, बिना चलाए ही इसको ढक देना है। अब जब ये 2 मिनट तक ऐसे ही पकने दीजिए सिम फ्लेम पे। अब इस दौरान जो सिम या मीडियम कर दीजिए, मगर ये नहीं करना है, हाई फ्लेम नहीं करना है। अब बीच बीच में हाई या नहीं तो मीडियम करना है, सिम भी नहीं करना है। अब देखिए कि ये जो है कोफ्ता हमारा रेडी हो गया है। अभी फिर ढक के पकेगा, क्योंकि अभी अच्छे से तेल नहीं छोड़ा है।
तो देखिए अब अच्छे से लग रहा है ये रेडी होने वाला है। अब बस ये रेडी हो ही गया है। अब इसमें थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून गरम मसाला डाल देंगे। अब ये रेडी है। अब इस दौरान जो है अब रेडी हो गया है तो फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसमें थोड़ा सा गार्निश कर देंगे हरी धनिया की पत्ती। देखिए कोई टूटा फूटा नहीं है, बिल्कुल अच्छा से बन गया है। अब ये हरी धनिया की पत्ती और 1-2 हरी मिर्च डाल देंगे कट करके, इससे अच्छा फ्लेवर आता है। पहले से मैंने बहुत सारा डाल ही दिया उसके अंदर है। अब इसको सर्विंग बाउल में निकाल लीजिए और पतली पतली चपाती बना लीजिए। चपाती के साथ खाइए, दाल चावल के साथ खाइए। कोफ्ता जो है हर उम्र के लोगों को पसंद है, बच्चों को ही पसंद है, बूढ़ों को ही पसंद है, सभी को, हमें सबको पसंद है। हम सब लोगों को बहुत अच्छा लगता है खाने में, क्योंकि इसमें तो ये नहीं होती है, बोन नहीं होता है, हड्डी नहीं है, तो सिर्फ फैट नहीं होता है और खाने में भी आसानी होती है, तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो बना के देखिए, रमज़ान के दिनों में सहरी में बनाइए, बहुत अच्छा लगता है खाने में कोफ्ता। तो ये बीफ कोफ्ता बना के देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए बहुत अच्छे से पक गया है। इसको कट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए अंदर से बिल्कुल पक गया है, बहुत ही अच्छा से रेडी हो गया है ये कोफ्ता हमारा। देखिए कितना अच्छे से पक गया है। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।